हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया और इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे। क्वेश्चन ये है कि इन द फार्म हाउस ऑफ भुवन किसान देयर वर 14 डियर्स एंड ducks. One day a thief entered secretly in the farmhouse and after killing all the deer and ducks, the took away all the stuffs except their legs. When Bhuvan noticed it, he was found that there 38 legs of deer and ducks. The number of deers in the farmhouse was. क्या कहना चाह रहा है कि एक भुवन किसान जो है के फार्म हाउस में कुल 14 हिरन और बत्तखें थी। ठीक है, एक दिन एक चोर चुपके से फार्म हाउस में घुस आया और सभी हिरनों और बत्तखों को मारकर उसके पैर को छोड़कर सारा सामान लेके चला गया। जब भुवन ने देखा तो वहां हिरणों और बत्तखों के 38 पैर में, तो फार्म हाउस में हिरणों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, लेकिन वो बोला था सर ये क्लास 10th में भी कभी आया हुआ था क्वेश्चन। तो मैं बोला ठीक है, जब क्लास 10th में आया हुआ था तो जरा क्लास 10th के हिसाब से बनाते हैं, फिर हम ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम बनाते हैं बेसिक मेथड के बाद हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले मेथड से बनाएंगे। चलिए पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है? ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड मान के चलिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि फर्स्ट मेथड। क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखा है वो सब हम लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड में कि हमारे पास डियर और डक्स दोनों जो है 14 है। ठीक है, ये डियर हो गया और ये डक्स हो गया, ये दोनों मिलके कितने हैं? 14 है। अगर डियर को हमने x मान लिया, और डक्स को हमने y मान लिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? ये 14। ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे देख लेते हैं, डियर और डक्स दोनों कितना है? 14 है। तो लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x एंड नंबर ऑफ डक्स बी y। तो ये x प्लस वाई कितना हो गया? ये 14 हो गया। ठीक है, आगे है, इसमें लेग्स भी है, टोटल लेग्स कितने हैं? 38 है। ठीक है, अगेन अब लेग्स के अनुसार चलते हैं। ठीक है, लेग्स कितने हैं? टोटल लेग्स हमारे पास 38 है। ठीक है, तो डियर के लिए हम देखते हैं, डियर अगर एक डियर होगा तो उसका कितना लेग्स होगा? 4 लेग्स होगा। तो अगर x डियर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई x प्लस, अगर डक्स, एक डक का जो है यहाँ पे एक डक्स की संख्या जो है यहाँ पे जो है एक डक की जो है लेग्स की संख्या कितनी? 2 है। तो यहाँ y डक्स के लिए कितना? y इंटू 2, और टोटल कितना दे रखा है? ये 38 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 38, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इलिमिनेशन मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, जो यूज करना है आप कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 38। तो हमें x की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ डियर्स निकालना है, तो हम x को रहने देते, y को एलिमिनेट करते हैं 2 से और यहाँ 1 से। तो क्या हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे तो 2y इक्वल टू 28, और ये हो जाएगा कितना? 4x प्लस 2y इक्वल टू 38। जब हम चेंज करते हैं साइन तो ये y से y कट गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2x बच गया, और ये 38 में से 28 माइनस करें तो माइनस का 10, तो ये 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें यही लाना था। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड था। ठीक है, यहीं पे सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या टोटल दे रखा है यहाँ पे? टोटल जो है डियर और डक्स मिलकर 14 है। ठीक है, टोटल हमने ले लिया कितना? 14। क्या क्या है यहाँ पे? ये डियर है और ये हमारे पास डक्स है। ठीक है, डियर को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। अगर एक को, अगर ये हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनाया है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से बनाते हैं, और बिना विदाउट x भी क्वेश्चन बनेगा। जो भी क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन का होता है वो x से भी बनता है और विदाउट x से भी बनता है। हम विदाउट x से ही बनाएंगे, इसमें एलिगेशन भी हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं इसमें, डियर की संख्या x ले लिया। एक चीज बताइए, अगर एक x है तो ये x प्लस डक दोनों मिलकर कितना दे रखा है? 14 है। तो एक को x माना तो दूसरे को कितना मान लेंगे? 14 माइनस x। कोई डाउट इसमें?
ठीक है। अब आगे लेग्स के बारे में बता रहे कि इसके लेग्स कितने हैं। यहाँ पे डियर का लेग्स, अगर एक डियर का लेग्स जो होता है 4 होता है, तो एक्स डियर का 4x प्लस एक डक्स का लेग होता है कितना 2, तो 14 माइनस एक्स जो है डक्स का जो है कितना लेग्स हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का सम कितना दे रखा है, यहाँ 38 दे रखा है, तो ये कितना हो गया, ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 14 टू कितना हो गया, ये 28x, 28 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये 38। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बच गया, और ये इस तरफ चला जाएगा तो 38 प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 28। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, ये भी 5। इस मेथड से भी हमारा आंसर आ गया 5। और कोई मेथड है, अभी और भी मेथड है, हम जब तीसरा मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड हम देखते हैं। थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड एलिगेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मल बुक्स में दिया रहता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक्स में जो है दिया रहता है। क्या दिया रहता है, ये जो है लेग्स और हेड के बारे में, लेग्स अपॉन हेड, इसका जिक्र करेंगे। लेग्स हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल 38 है। लेग्स हमारे पास 38 दे रखा है, और हेड कितना दे रखा है, हमारे पास हेड दे रखा है 14। तो चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से कर ले, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 7 जा 2 19 जा, तो ये कितना हो गया 19/7। ठीक है, तो हमारे पास डियर और डक्स दे रखा है, ये डियर हो गया और ये हमारे पास डक्स दे रखा है। ठीक है, तो डियर में हम जानते हैं लेग्स कितने होते हैं, डियर में 4 होते हैं। डक्स में लेग्स कितने होते हैं, लेग्स डक्स में कितने होते हैं 2 होते हैं, और ये दोनों कितना दे रखा है लेग और हेड का, ये 19/7 दे रखा है। तो यहाँ पे एलिगेशन जो हम लगाएंगे, यहाँ पे ये एलिगेशन लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, ये 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास कितना बच गया, ये 19 बच गया। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे 19 बच गया, और ये 4 7 कितना हो गया, ये 28, और ये 2 7 कितना हो गया 14। तो अब हम एलिगेशन इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, यहां तो ये कितना हो गया हमारे पास 28 में से 19 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 9, और यहाँ पे ये हो गया कितना, 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5। ये दोनों का रेशियो आ गया, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और 19 कितना हो गया 14। 14 का कितना दे रखा है हमारे पास टोटल, यहाँ पे कितना है ये 14, तो 14 का 14 हो गया, तो 1 का कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में 1 हो गया। तो हमें किसका निकालना है, डियर का निकालना है। तो डियर कितना हो गया 5, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आंसर आ गया। ये हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हो गया। और इससे भी क्या हम आसानी से कर सकते हैं, और कोई मेथड, हाँ एक और मेथड है, वो भी एलिगेशन का ही हम लोग यूज कर लेते हैं, उससे भी हम लोग एलिगेशन मेथड से हम यूज करते हैं। देखते हैं वो फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड क्या कहता है, ये हमारा कौन सा मेथड है, ये फोर्थ मेथड। ठीक है, फोर्थ मेथड भी देख लेते हैं। हमारे पास कितना दे रखा है, डियर और डक्स। ठीक है, ये डियर हो गया और ये डक्स हो गया, डियर और डक्स। ठीक है, अब जितना है हम जानते हैं कि जितना है इसको पूरे को हम मान लेते हैं, कितना सबके पास कितना लेग्स है, सबके पास 4 लेग्स है, और इसमें कितना लेग्स है, सभी के पास 2 लेग्स है। ठीक है, तो इस डियर को भी हम 14 मान लेते हैं, तो 14 4 जा कितना हो गया, ये 56। 14 4 जा कितना होता है यहाँ पे 56, हमने ये 56 ले लिया, और ये भी इसको भी हमने 14 ही माना, तो ये 14 2 जा कितना हो गया, ये 28। अब ये दोनों जो कितना दे रखा है, ये लेग्स टोटल 38 दे रखा है, तो देख लेते हैं 28 38, ये हमारा डिफरेंस निकाला 10, और ये हमने देखा 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, और ये हो गया हमारा 18। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा, 2 5 जा और 2 9 जा, ये भी सेम आ गया, दोनों को ऐड करते हैं तो 14 का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल 14 है, तो ये काटेंगे तो ये 1 का वैल्यू कितना गया 1, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, डियर का वैल्यू निकालना है। तो डियर कितना हो गया 5 का वैल्यू कितना हो गया 5 × 1 5। इस तरीका से हमारा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।